डॉक्टर 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 प्लीज को देखिए ना, इसका एक्सीडेंट हो गया, खून भी बहुत निकल रहा है। ऐसे कैसे ट्रीटमेंट करे? ये एक पुलिस केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें और कुछ पेपर फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करें, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। हमने इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस को नहीं, कुछ ही देर में इसकी फैमिली वाले आते होंगे। ओके नर्स, यस सर। इन्फॉर्म टू द पुलिस एंड प्रिपेयर द फॉर्मेलिटी पेपर। ओके सर। ये सबको बाहर करें, पेशेंट के फैमिली और पुलिस के आने के बाद इन्फॉर्म करें। ओके सर। आप सब लोग बाहर जाइए, यहाँ बैठना जमा करिए, चले जाइए यहाँ से सब लोग। क्या हुआ है मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, अब प्लीज मेरे बेटे का इलाज तो अल्लाह पे भरोसा रखो। मेरा बेटा। मेरे बेटे का इलाज चालू करें डॉक्टर। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। आप प्लीज पीछे हो जाइए। बाजूला साईड द्या, काय झालं? नर्स, यस सर। पेशेंट के फैमिली को 1.5 लाख रुपए जमा करें और पेपर पर सिग्नेचर करें। ओके सर। डॉक्टर साहब, अब तो मेरे बेटे का इलाज शुरू करें, अब तो पुलिस भी आ गई है डॉक्टर। हम ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बेटा। 1.5 लाख रुपए भर दीजिए और यहाँ पर साइन करें। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरा बेटा। गाड़ी का नंबर नोट किया था साहब? गाड़ी बहुत स्पीड में थी इसलिए गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। ओके यहाँ पर साइन कर दे। मेरा बेटा। डॉक्टर साहब, अब तो मेरे बेटे का इलाज शुरू करें, अब तो मैंने पैसे भी भर दिए डॉक्टर साहब। चालू करो। नर्स, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। यस सर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कैसा है मेरा बेटा? और ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? सॉरी, इज नो मोर, हम उसे नहीं बचा पाए। मेरा बेटा सारा में छोड़ के चला गया, अब कैसे जिएंगे? ये सब आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। आप लोगों ने लिए मेरी भाई की जान, आप लोग कातिल हैं। मेरा बेटा। बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत और फर्ज को भूल जाए? मेरा बेटा। मजहब और तालीम ने सिखाया था। क्या आपको नहीं लगता इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है? हमें हमारे बच्चों के एजुकेशन की फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ दुनियावी तालीम की। टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में इंसानों के दिल भी मशीनी हो गए। इंसान अपना फर्ज, मजहब सब भूल चुका है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में कराएं जहां हमारे बच्चों की दीन और दुनिया दोनों संवर जाए। Education is very important element for human being in order to function correctly as a person and as a society. Everyone plays an important role in his her life to make correct and rational decisions. One must acquire correct knowledge and act upon it. इसी शहर में बहुत से स्कूलें हैं जिनमें से एक स्कूल ऐसी भी है जो क्वालिटी एजुकेशन विद इस्लामिक कल्चर को फॉलो करती है, जिसके फिजा में बच्चा हाफिज आलिम के साथ साथ कॉम्पिटिटर भी बनता है। इट्स नन अदर देन अल हिदाया पब्लिक स्कूल। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब तक ये अपनी दिल की धड़कन को थाम कर रखे। मिलता है थोड़ी देर के बाद जश्न हिदाया में।
अभी देख रहे थे इस ड्रामे का फर्स्ट सीन। आपने देखा कि एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाता है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। आज के इस दौर की सच्चाई को बयान करते हुए ये बच्चे, मैं बताता चलूं कि एजुकेशन जो हमें नॉलेज देती है, यह ज़रूरी नहीं है कि उससे हम विजडम भी हासिल करें। नॉलेज और विजडम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर तालीम तरबियत के साथ ना हो तो वो तालीम किसी काम की नहीं रह जाती है। और ये ड्रामा उसी बात की सच्चाई को उकेरते हुए, उसी को बयां करते हुए कि तरबियत के बगैर कोई भी इल्म नफ़ा बख्श नहीं हो सकती। अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर का जो बुनियादी सोच थी इस स्कूल को शुरू करने का, उसके पीछे यही मकसद था कि तालीम और एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को नॉलेज के साथ साथ विजडम भी दे, उनकी तरबियत भी करे, ताकि वो सोसाइटी को डोनेट करने वाले बने, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हों, न कि सोसाइटी से लेने वाले बने। और हम सब उन्हीं के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए आज उनके बड़े साहबजादे मौलाना मुसअब नदवी साहब उसी फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए और उसमें कुछ अपनी सोच, अपनी मिजाज को ऐड ऑन करते हुए स्कूल को कामयाबी की तरफ लेकर के चलते हुए। Myself इदरीसी महज़बीन, we know that इल्म हासिल करना इस्लाम में एक मुकद्दस फरीज़ा है। कुरान मजीद का पहला लफ्ज़ इकरा नाजिल हुआ, जिसका मतलब है पढ़ो और इल्म हासिल करो, अपने आप को तालीम दो, तालीम याफ्ता बनो। एक आम तस्वुर है कि इस्लाम के उसूल मुसलमानों के तालीमी पसमानदगी के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इस तरह के तस्वुर की कोई बुनियाद नहीं। दरअसल इस्लाम अपने मानने वालों में इल्म और तालीम के हुसूल के खिलाफ नहीं है। इस्लाम ने हुसूल तालीम पर मुनासिब जोर दिया गया है और इसके लिए बहुत सी हिदायत दी है। इस्लाम में तालीम के हुसूल पर जोर देते हुए कहा गया है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े। तालीम ही वाहिद तरीक़ेकार है जो सामाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती अमल को बढ़ाता है। इस्लाम में कोई माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके इंसानी वसाइल को तालीम के ज़रिए सही इस्तेमाल ना किया जाए। इस्लाम इल्म के इस्तेमाल से हम आहंगी और तवाज़ुन पैदा करने को कहता है। मुसलमान आज भी तालीमी सतह पर सबसे नीचे है। तालीम मुताले से पता चला है कि इस्लाम के उसूल मुसलमानों की तालीम पसमानदगी के ज़िम्मेदार है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की पसमानदगी की कई वजूहात हैं। उनमें से एक बड़ी और बुनियादी वजह मदरसे की तालीम और जदीद तालीम के दरमियान रब्त की कमी है। इसके अलावा और भी कई वजूहात हो सकती है। इस्लाम के इस मरहले पर मुसलमानों की हालत को बहुत कम अहले ईमान ने महसूस किया है और उम्मत को बचाने और मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए आगे आए। उनमें से एक बेहतरीन शख्सियत मरहूम अबू साद शेख भी है, जिन्होंने मुसलमानों को बेहतरीन तालीम से बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है। इसी मकसद के तहत शेख अबू साद साहब ने 2006 में अल हिदाया पब्लिक स्कूल कायम किया। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। Now let's see the journey of Sheikh Abu Saad sir. Mr. Abu Saad Sheikh was born in Jamuri, Azamgarh, Uttar Pradesh on 11th November 1967. He attended madrasa to complete his primary education. For higher studies, he went to Aligarh Muslim University. He completed his MBA there. After completing his management studies at Aligarh Muslim University, he worked in various management positions at the Times of India, the famous newspaper. For about 13 years, he played a crucial role in the establishment of the DNA. He was the epitome of kindness and generosity. He lived his entire life for the welfare of the Muslim community. He wanted to make the community educationally, socially, spiritually, and financially aware, progressive, and strong. To uplift the community, he laid the foundation of Al Hidayah Public School and introduced a successful Islamic school in Mumra for the first time. Although he encountered many difficulties at the first when he sought help
he endured them all with absolute kindness. With much diligence and perseverance, he managed to institutionalize his social work. He also inspired many people to join his mission. His mission was to impart quality education with Islamic culture, resourcing the Ummah physically, spiritually, and financially. Self-financed institution with economically sustained education, including the habit of contributing in Ummah to produce world-class Muslim leaders in the field of medicine, science and technology, civil services, media, jurisprudence, management and Islamic fiqh, etc. Developing positive approach towards achieving 100% education among Muslims. He strived to revive the golden Islamic era in which Muslims used to acquire complete education under one roof. He vowed to make the Muslim community self-reliant in all aspects of life. An apostle of unparalleled genius, he aimed to foster in young learners a belief in the superiority of Allah, reverence for the Prophet, a desire to acquire Islamic knowledge, and adaptation to the Islamic way of life. He never made excuses for lack of funds or cooperation. On the glorious way to achieve his goal, it was solely due to the commitment and dedication of the late Mr. Abu Saad Sheikh that Al-Hidayah group of institutions reached the pinnacle of success within 17 years. During his lifetime, many great strides were made, such as Jamiatul Hidayah, Al-Hidayah Academy of Competition, Al-Hidayah Campus, and several branches of Al-Hidayah Public School. His life was the epitome of a true Islamic person. During his lifetime, he practiced all Islamic practices. He was one of the strongest pillars of the Tablighi Jamaat in Thane district. He always guided his team that education in an Islamic environment promotes good discipline, good behavior, tolerance, and respect to achieve goals through the development of potential, thereby creating role models for the community. He wanted every student to feel valued and happy and to be able to enjoy their learning in a stimulating environment that honors their individuality. Do you remember that? I told you I will show the system of education in Al-Hidayah School. Now here you will easily understand the system of Al-Hidayah Public School. So, the equation is 5x is equals to 20. We will move the number at right side of the equation. Now, the equation would be x is equals to 20 upon 5. Therefore, the value of x is equals to 4. Did you all understand? Yes, ma'am. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या I'm surprised. MashaAllah, AHPs deserve a salute because they are balancing in a well manner between modern education and Islamic culture. अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक. जब तक के लिए अपनी दिल की धड़कन को थाम कर रखे. हम मिलेंगे दोपहर 12:30 बजे स्कूल के बाहर और कोशिश करेंगे कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से जाने. अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं और साथ ही स्कूल के बारे में और ही बातें जानना चाहते हैं तो कहीं नहीं जाइएगा. हम फिर मिलेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद.
हमारे बीच में बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं So, I would like to call our esteemed guest on the stage. I would request सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब बालिया मामा, जो कि एक्स जिला परिषद बंदकाम सभापति भी हैं, and hopefully in future he would be the MP of भिवंडी also. उनके साथ हमारी एक्स सरपंच जो कि हमारे हर प्रोग्राम में मौजूद रहती हैं, उनका आशीर्वाद हमारे स्कूल पे हमारे बच्चों के लिए हमेशा रहा है, डॉक्टर रूपाली अमोल कराले, और उनके साथ डॉक्टर अमोल कराले साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। मैं गुजारिश करूंगा योगेश पाटिल साहब से कि आप भी स्टेज पर आ जाएं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। Please give a big round of applause for these esteemed guests. They have taken out their precious time to congratulate and bless our students and our staff. Our complete Al Hidayah group of institutions management team. Respect you, sir and madam, that you have taken out your precious time and came for our program. Please keep on clapping. Please give a big round of applause. This is the third scene of the program. I can feel that you people have got disconnected. So let me connect all of you कि ये सीन है जहाँ पे बच्चे, अब रिपोर्टर जो है हमारे स्कूल के सामने मौजूद है और छुट्टी होने वाली है, पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए. So she will talk to all the parents and they will give you the information about the school. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुस्वागतम। फाइनली हम स्कूल के बाहर हैं। 10 मिनट बाकी है स्कूल की छुट्टी में। अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम पेरेंट्स से बात करते हैं और कोशिश यही होगी हमारी कि हम स्कूल की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से जानें। शहर में इतने सारे स्कूल होने के बाद भी आपने स्कूल को क्यों चुना अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस इदारे से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इस इरादे का अहम मकसद कौम को तालीम के जरिए मजबूत बनाना है। यस मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? I am a doctor and my daughter Nawa has completed SSC from this institution. Now alhamdulillah she is in a medical field. एडमिशन लेने से पहले मैंने यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर सैयद कमाल अंजर सर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे इस इदारे के एम के बताया, दैट इज़ नॉट ओनली टू एजुकेट बट टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन विद इस्लामिक कल्चर, enrich minds, souls and body with Islamic and modern education in a way that would lead our ummah in all aspects and faith. That's why I have chosen this institution for my children. जी मैम, आपने क्यों चुना स्कूल को? नहीं बताइए, हम सब जानना चाहते हैं आपने क्यों चुना? हम तो पढ़े लिखे नहीं हाँ, पर हमका ये बात का खुशी है कि हमार बचवा यही स्कूल में पढ़त है। हमारा बचवा यही स्कूल से पढ़कर हाफिज बना है। हम मुफ्ती याकूब साहब के शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें स्कूल के बारे में बतलाया। हमारा दूसरा का लड़का भी यही स्कूल में पढ़त है। यस मैम, आप बताइए। Alhamdulillah, I am satisfied from the system of education in Al Hidayah Public School. मेरी बेटी हफ्शा ने ऐसे SSC कंप्लीट किया है। ये स्कूल का ही अहम रूल है जिसकी वजह से हमारी बेटी आज दिन के कामों में लगी है। माशाअल्लाह। Yes, I want to know what is the difference between Al Hidayah and other schools. This is a very good point to discuss. That what is the difference between Al Hidayah and other schools? So let me talk to. देखिए,
आमतौर पर स्कूलों में एक क्लास में लगभग 60 बच्चे होते हैं और टीचर को सिर्फ आधा घंटा मिलता है एक लेक्चर के लिए। ऐसे में वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाती है और उसके लिए पेरेंट्स को ट्यूशन लगाना पड़ता है, कुरान की तालीम के लिए उसे मकतब भेजना पड़ता है। इन सब में बच्चों को 13 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। इसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी से हट जाता है और यही वजह है कि सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुस्लिम कम्युनिटी से। ऐसे में अल हिदाया ने क्या किया कि सबसे पहले एक क्लास में बच्चों के नंबर कम किए, जो कि 40 स्टूडेंट्स है। दूसरा, सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन किया कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। हम पेरेंट्स को हर बार ये कहा जाता है कि अगर कोई पॉइंट बच्चे को समझ नहीं आया तो उसे स्कूल में ही सॉल्व करा दिया जाएगा, लेकिन इसमें हम पेरेंट्स को आगे आकर अपनी प्रॉब्लम स्कूल वालों को बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चा ट्यूशन से बच जाएगा और पेरेंट्स की पॉकेट पर एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आएगा। तीसरा, कुरान और दीनियात का मुकम्मल इंतज़ाम है, जिसमें बेहतरीन उलमाए किराम से पढ़वाया जाता है। यहाँ भी पैसा और खर्च दोनों बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई बच्चों ने इसी स्कूल से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इसमें बच्चे का 7 से 8 घंटा ही लगता है और उसका बचपन भी बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। वाओ, अमेजिंग। यस सर, आपने क्यों चुना अल हिदाया को? बशीर सर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, उनके ज़रिए मैंने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाया। उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सेव कर लिया। आपने क्यों चुना अल हिदाया को? इतना पैक शेड्यूल होने के बाद भी वसी सर जो कि एकेडमिक डायरेक्टर है इस स्कूल के और अंजुम मैम जो कि जोनल हेड है, फिर भी ये दोनों हर वक्त बच्चों के लिए हाजिर रहते हैं। जब भी मैं आता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये दोनों मेरे मसले को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। Yes sir, what do you want to say? I am an engineer. Before taking the admission of my child in this institution, I spoke with the General Secretary Maulana Sheikh Musab Nadwi about the future plan of the school. He said we are planning to start Al Hidayah Knowledge City, in which all the facilities, modern education along with the Quranic education. It was dreamed by our founder, late Abu Saad Sheikh. MashaAllah. I want to say some word for the management of Al Hidayah Public School. नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पेरेंट्स, देर न कीजिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें और मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए स्कूल का इंतखाब करना चाहिए। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, हरी अप। इस साल कौन गांव एडमिशन का रिकॉर्ड तोड़ेगी, है ना कौन गांव वालों? दौर दौरा दिखाता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। Students, it's your backup time. Bus 1 and 2 students, please come down. Parents, students are requested to assemble in hall. Say salam and leave. अब हम लेंगे अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर नई सोच के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।